हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में फेजर डायग्राम ऑफ ए थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर हमें एक्साइटेशन वोल्टेज जो फेजर डायग्राम में हमने ईएफ से दिखाया था, अगर हमें वो कैलकुलेट करना है तो वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो टुडेज टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ एक्साइटेशन वोल्टेज ईएफ। एक्साइटेशन वोल्टेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए, द एक्साइटेशन वोल्टेज ईएफ कैन बी फाउंड फॉर डिफरेंट पावर फैक्टर्स आइदर बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा और फेजर डायग्राम। यानी इसके दो तरीके हैं, या तो आप कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा से इसको कैलकुलेट कीजिए, कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा से, और सेकेंड तरीका है इसको फेजर डायग्राम से कैलकुलेट कीजिए। तो हम ये दोनों मेथड आज पढ़ते हैं। तो पहले हम लिखते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ एक्साइटेशन वोल्टेज ईएफ बाय कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा की मदद से हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए इसमें क्या होता है, लेट वी बी टेकन एज रेफरेंस फेजर। तो वी को क्या किया हमने, वी को हमने रेफरेंस फेजर ले लिया, यानी वी इक्वल टू वी 0 डिग्री हो गया, या इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो v प्लस जे 0, ये हो गया। अब लैगिंग पावर फैक्टर के लिए क्या होगा, फॉर लैगिंग पावर फैक्टर cos फाइव, करंट कितनी हो जाएगी, करंट हो जाएगी IA इज इक्वल टू IA, और एंगल हो जाएगा माइनस का 5 डिग्री। इसका मतलब ये एक तरह से आ गया आपका IA cos फाइव, ठीक है। ये हो गया आपका IA cos फाइव माइनस जे IA sin फाइव, ये लैगिंग पावर फैक्टर के लिए हो गया। और यूनिटी के लिए क्या हो जाएगा, फॉर यूनिटी पावर फैक्टर IA हो जाएगा IA 0 डिग्री, यानी ये आ जाएगा आपका IA प्लस जे 0, ठीक। और लीडिंग पावर फैक्टर के लिए, फॉर लीडिंग पावर फैक्टर IA इज इक्वल टू हो जाएगा IA प्लस 5 डिग्री, ठीक है। यानी ये आ गया आपका IA cos फाइव प्लस जे IA sin फाइव। तो ये तीनों केस के लिए हमने लिख दिया। अब सिंक्रोनस इम्पीडेंस की हम लोग बात करेंगे, तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू हो जाएगा RA प्लस जे XS, ठीक है। तो अब एक्साइटेशन वोल्टेज क्या हो जाएगा, EF इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा V माइनस IA ZS, ये आ जाएगा। अब इसको हम लैगिंग, यूनिटी और लीडिंग के लिए लिखेंगे, तो पहले हम लिखते हैं फॉर लैगिंग पावर फैक्टर, फॉर लैगिंग पावर फैक्टर cos फाइव। इसमें क्या होगा, EF इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ एंगल आ जाएगा पावर एंगल या टॉर्क एंगल आ जाएगा डेल्टा, ये हो गया V 0 डिग्री माइनस IA माइनस 5 इंटू RA प्लस जे XS, ये आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज आप रख दीजिए, तो ये हो जाएगा V प्लस जे 0 माइनस IA cos फाइव माइनस जे साइन फाइव, जे IA साइन फाइव इंटू
इधर हो जाएगा आपका आर ए प्लस जे एक्सेस। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे तो ये हो जाएगा वी माइनस आई ए आर ए कॉस फाइव माइनस आई ए एक्सेस साइन फाइव माइनस जे, और यहाँ फिर आ जाएगा आई ए एक्सेस कॉस फाइव आई ए एक्सेस कॉस फाइव माइनस आई ए आर ए साइन फाइव, ये आ जाएगा। तो अब इसकी अगर आप वैल्यू निकालेंगे ई की या ई एफ की तो ये हो जाएगा अंडर रूट वी माइनस आई ए आर ए कॉस फाइव माइनस आई ए एक्सेस साइन फाइव का स्क्वायर प्लस ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा आई ए एक्सेस कॉस फाइव माइनस आई ए आर ए साइन फाइव का स्क्वायर। ये तो हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, एक्साइटेशन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। और जो इसका एंगल आएगा डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा आई ए एक्सेस साइन फाइव आई ए एक्सेस आई ए आर ए साइन फाइव माइनस आई ए एक्सेस कॉस फाइव डिवाइडेड बाई वी माइनस आई ए आर ए कॉस फाइव माइनस आई ए एक्सेस साइन फाइव। तो लैगिंग पावर फैक्टर के केस में इस तरह एक्साइटेशन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा की मदद से, और ये आपका टॉर्क एंगल या पावर एंगल आ जाएगा। इसी तरह इन द सेम मैनर हम क्या करेंगे फॉर यूनिटी पावर फैक्टर, फॉर यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर के लिए क्या हो जाएगा, कॉस फाइव की वैल्यू हो जाएगी 1। तो जब इसको आप रखेंगे तो ई एफ तो सीधा सीधा आ जाएगा आपका, ई एफ इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा वी माइनस आई ए आर ए का होल स्क्वायर प्लस आई ए एक्सेस का होल स्क्वायर, और एंगल इसमें जो आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू tan इनवर्स आई ए एक्सेस, और बल्कि इसमें चूंकि यूनिटी पावर फैक्टर है ना, तो क्या होगा कि डेल्टा इक्वल टू माइनस आएगा, माइनस का tan इनवर्स, तो यहाँ पे आप माइनस साइन लगा दीजिएगा पहले। डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा माइनस का tan इनवर्स आई ए एक्सेस अपॉन वी माइनस आई ए आर ए। ये आ जाएगा आपका मैग्नीट्यूड और टॉर्क एंगल किससे, यूनिटी पावर फैक्टर केस में। अब जो तीसरा केस रह गया फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, तो देखिए लीडिंग पावर फैक्टर के लिए क्या होगा, यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर लीडिंग पावर फैक्टर कॉस फाइव, इसके लिए एक्साइटेशन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ई एफ आएगा इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट, जैसे हमने लैगिंग के लिए निकाला था वैसे ही आप लीडिंग के लिए निकालेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगी वी माइनस आई ए आर ए कॉस फाइव प्लस आई ए एक्सेस साइन फाइव का स्क्वायर प्लस आई ए एक्सेस कॉस फाइव प्लस आई ए आर ए
साइन फाई का स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और एंगल, टॉर्क एंगल या पावर एंगल आप निकालेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का tan इनवर्स आई ए आर ए साइन फाई, आई ए आर ए साइन फाई डिवाइडेड बाई v माइनस आई ए आर ए कॉस फाई प्लस आई ए एक्सेस साइन फाई। तो इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा की मदद से एक्साइटेशन वोल्टेज और टॉर्क एंगल, पावर एंगल, आप तीनों केस में लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए और यूनिटी पावर फैक्टर के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप फेजर डायग्राम से कैसे निकालते हैं ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।